Hello everyone, good morning. This is Ray and welcome back to the new video. I hope you all are doing great. If you are for the very first time on this channel, then welcome to this video. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी सॉरी दैट पिछले कुछ दिनों से आई थिंक 3 दिनों से मैंने कोई भी वीडियो शॉर्ट्स कुछ भी नहीं डाला। उसके लिए आई एम सॉरी, बट पिछले कुछ दिनों से एडिट करने का भी मन नहीं कर रहा है। वीडियो मतलब ऐसे बना है बट उसको एडिटिंग करने का, वॉइस ओवर करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। तो आई थॉट ओके लेट्स गो विद द ईज़, एंड जब मन करेगा अच्छा वो रहेगा तब मैं कर दूँगी। एंड अभी भी सब वही प्रीलिम्स एंड मेंस। प्रीलिम्स की तो पढ़ाई नहीं चल रही है क्योंकि प्रीलिम्स के टेस्ट भी नहीं दे रही हूँ, एंड मेंस एंड ऑप्शनल कंप्लीट कर रही हूँ। तो अभी आज सुबह उठ के सबसे पहले ज्योग्राफी का लेक्चर था वो कर रही हूँ, एंड आज मेरा क्लाइमेटोलॉजी का जो सेक्शन है वो पूरा कंप्लीट हुआ था। तो ऐसा होता है जो क्लासेस चलती हैं तो क्लाइमेटोलॉजी जैसे जो भी सेक्शन ख़त्म होता है उस सेक्शन से जितने प्रीलिम्स या मेंस के क्वेश्चन आए हैं वो सब हम एनालाइज करते हैं। मतलब जो हमारे टीचर है वो खुद ही एनालाइज करवाते हैं, एंड इसकी वजह से क्या होता है कि एक आइडिया, मतलब एक ब्रॉडर आइडिया लग जाता है कि इस टॉपिक से इतने पूरे सेक्शन से ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो PYQs मस्ट है करने का, एंड PYQs करने का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आप वो क्वेश्चन करो एंड देन उसके साथ साथ उसके जो ऑप्शन है उसको भी अलग से करो। एंड आपके पास कोई नोट्स हो ना हो बट PYQ की नोट्स ज़रूर होनी चाहिए। ये आपको UPSC एज वेल एज स्टेट PCS के लिए भी बहुत हेल्प कर देगा। और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो स्टेट PCS की तैयारी कर रहे होंगे, जैसे यूपी PCS और बिहार PCS की तैयारी कर रहे होंगे, तो PW इनके लिए लेके आया है समीक्षा बैच फॉर 70th BPSC फाउंडेशन बैच। ये इंग्लिश मीडियम में है, प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी कराता है, जिसकी प्राइस है सिर्फ 4499 रुपीज़। एंड सेकंड है प्रथम बैच फॉर यूपी PCS 2024। ये हिंदी मीडियम में है, ये प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी कराता है सिर्फ 4499 रुपीज़ में। एंड थर्ड इज सक्षम 4.0 बैच फॉर यूपी PCS 2024, जो कि इंग्लिश मीडियम में है, मतलब हिंदी एंड इंग्लिश, जो कि प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी कराता है ओनली 4499 में। एंड समीक्षा बैच यूपी PCS RO के लिए है, जो कि प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी कराते हैं ओनली 1299 रुपीज़। सचिव APS बैच जो कि यूपी PSC APS की तैयारी कराता है, इंग्लिश मीडियम में है, एंड इसकी प्राइस ओनली 999 रुपीज़ में है। अगर आप इनमें से कोई भी बैच परचेज करते हो तो यूज़ माई कूपन कोड दैट इज़ RAYUP500 फॉर 500 एडिशनल डिस्काउंट। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, सो गो एंड चेक इट आउट। एंड आई थिंक जो है यूपी PCS का जो एग्ज़ाम होता है वो रिलेटिवली बहुत ईजी होता है कंपैरिजन टू UPSC। एंड क्या होता है कि UPSC का जो क्वेश्चन आस्किंग का पैटर्न है वो बिल्कुल डिफरेंट है, एंड यूपी PCS का जो है वो बहुत डिफरेंट है। ऐसा है कि अगर आप UPSC के लिए पढ़ रहे हो और 1-2 साल 3 साल अच्छे से पढ़ते होगे और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप यूपी PCS आराम से निकाल सकते हो। एंड तैयारी करते करते टाइम के साथ पता चल जाता है कि अगर हम रियल में UPSC क्वालिफाई कर सकते हैं या नहीं। अगर नहीं तो हमें यूपी PCS को देना चाहिए। मैं बहुत सारे ऐसे मेरे पर्सनल दोस्तों को जानती हूँ जिन्होंने कहा कि मतलब वो UPSC कर सकते हैं बट दे वांट टू ट्राई फर्स्टली क्योंकि एक पेयर प्रेशर आने लगता है, एज वेल एज जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे ये होता है कि हमें जल्दी जॉब चाहिए। तो वन ऑफ माई फ्रेंड आई नो, उन्होंने मेरे को बोला कि यूपी PCS मुझको बहुत इजी लगता है, एंड यूपी PCS के मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इफेक्टिवली कर पाता हूँ। तो मैं ट्राई करूँगा कि मैं पहले यूपी PCS पे ही अच्छे से पढ़ाई करूँ और यूपी PCS वाली जॉब मेरे को मिल जाए, एंड देन फिर मैं लीव लेके UPSC की प्रिपरेशन कर लूँगा। क्योंकि क्या होता है ना कि एक प्लान बी जिसकी बात हम करते हैं, यार देखो सबके प्लान बी पे अलग अलग पर्सपेक्टिव है, मेरे अलग हैं, आपके अलग हो सकते हैं डेफिनेटली। बट जिनको ऐसे प्लान बी है, तो जैसे अगर आप UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो UPSC के साथ स्टेट PCS का प्लान बी जो होता है वो आई थिंक कि बेटर प्लान है। मतलब उसके लिए आप सेम चीज़ें पढ़ते रहोगे, एंड जब एग्ज़ाम आने वाला होगा 1-2 महीने पहले आप अच्छे से, जैसे PW का भी क्लासेस चला रहे हैं तो आप कोर्सेज लेके आराम से ईजिली मतलब कर सकते हो। और अगर मेहनत कर लोगे, टेस्ट सीरीज़ वगैरह सॉल्व कर लोगे, PYQ सॉल्व कर लोगे तो बहुत हद तक चांसेस हैं कि आप PCS क्वालिफाई कर लोगे। एंड अभी तो PCS में ऑप्शनल भी हटा दिए हैं तो वो वन ऑफ द बेटर थिंग है, उससे मतलब बहुत अच्छा हो गया है। तो यूपी PCS की तैयारी कर लेनी चाहिए। वैसे मैंने भी RO का भी दिया है, यूपी PCS का भी दिया था नेक्स्ट ईयर, एंड आई थिंक इस ईयर भी आएगा तो ऑफ कोर्स यूपी PCS में देने जाऊँगी।
एंड यूपीएससी के साथ साथ वैसे मैंने और कोई पीसेस का नहीं दिया, मतलब बिहार पीसेस मैंने तो नहीं दिया है, बट यूपी पीसेस क्योंकि मेरा स्टेट यूपी लगता है तो मैं यूपी पीसेस देती हूँ। बिहार पीसेस में एक्चुअली क्या हो जाता है कि बिहार में सेंटर रहेगा समवेयर। आई फील लाइक जैसे घर वालों का भी होता है, एक तो या तो कोई साथ में जाए, वैसे मैं इन सब पे बिलीव नहीं करती, आई कैन गो अलोन, बट स्टिल ना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। एंड मुझे बिहार पीसेस का मतलब ऐसा पढ़ना भी नहीं है, मुझे बिहार पीसेस नहीं देना है, मुझे या तो यूपी पीसेस दे दूँ या तो फिर यूपीएससी दूंगी, यही मेरे 2 टारगेट हैं, तो मैं उसी के लिए काम कर रही हूँ। एंड वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू टेल दैट ये वीडियो मैं डाल रही हूँ आज 15th ऑफ अक्टूबर है, हो सकता है कल डालूँ या फिर आज शाम तक डालूँ, तो अभी टाइम नहीं बचा है और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। एक इफ़ेक्टिव प्लानिंग होनी चाहिए जिसको हमें एग्जीक्यूट करना हो, क्योंकि मैंने कुछ दिनों में देखा बीच में ऐसा था कि मेरा टाइम बीत जा रहा था, मैं पढ़ तो रही थी, ऐसा एक भी दिन नहीं होता जिस दिन मैं ना पढूं, बट क्या पढ़ रही हूँ, कैसा जा रहा है, वो नहीं समझ में आ रहा था। तो सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि हम उसको नोट डाउन कर लें कि हमें क्या क्या पढ़ना है एंड कितने टाइम में कितना ख़त्म करना है। वीकली प्लान बना सकते हैं, डेली प्लान बना सकते हैं। मोस्ट ऑफ द क्या होता है, डेली प्लान में लोग फेल करते हैं, तो मेरा लगता है कि मुझे 2 टाइप के प्लान लेके चलना चाहिए। 1 डेली प्लान होना चाहिए एंड 1 वीकली प्लान होना चाहिए कि मुझे एक वीक में इतना एग्जीक्यूट करना है एंड आज के दिन में इतना पढ़ना है, तो दोनों करके चलना चाहिए। और आज लाइब्रेरी में एक दिक्कत हो गई थी दैट मैं वहाँ पे बैठी थी, आई थिंक मैंने चाय पी ली थी या क्या हो गया था, मेरे को गैस बहुत ज़्यादा तेज़ बन गई थी, तो मैं सोची कि अब रूम पे जाती हूँ क्योंकि पेट में ऐसा दर्द हो रहा था, मेरा रोने का मन करने लगा था। एंड फिर मैं वहाँ से लाइब्रेरी से फिर उठ के आ गई रूम पे आए, फिर थोड़ी देर आराम करने के बाद मैंने थोड़ा सा कुछ खाने का जो था वो खाने का लाया एंड वो खाना खाया। खाने इसको लंच ही बोल सकते हो, बट ये 4:45 बजे लंच किया जा रहा है मॉर्निंग में। मैं ऐसे थोड़ा सा कुछ खा के जाती हूँ बट बहुत ज़्यादा नहीं। फिर मैंने खाना खाने के बाद मैं बाहर बालकनी में अपने बुक लेके बैठ गई एंड लिटरली मतलब मैं अभी बिपिन चंद्रा पढ़ रही हूँ एंड बिपिन चंद्रा आई डोंट थिंक कि अभी 10 दिन, जिस हिसाब से मैं पढ़ रही हूँ मुझे अभी लग रहा है कि 10 दिन और लगेंगे। एंड मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि जो मेरी बालकनी के बाहर वाली छत है ना, उस पर कुछ ग्रुप ऑफ कबूतर है, क्योंकि मेरे रूम से मैंने देखा कि कुछ घर बाद किसी ने कबूतर ऐसे पाल रखे हैं आई थिंक, क्योंकि उनकी छत पे बहुत सारा कबूतर दिखता है, तो वो कलरफुल कबूतर उड़ते रहते हैं, तो मेरा ध्यान वहीं पे बार बार जा रहा था, तो मैं उसको देख रही थी एंड आई वॉज फीलिंग रिलैक्स्ड।